कहा जाए कि टीनेज में आप अलग तरह के व्यक्तित्व होंगे, आज क्या आप पाते हैं कि आप किस तरह का व्यक्तित्व, कितना फर्क आया है दोनों अवध ओझा में? नहीं, टीनेज के अवध ओझा को जो लोग जानते हैं वो उससे मिलना नहीं चाहते। वो अवध ओझा एक ऐसा अवध ओझा है जो एक जैसा एक आम लड़का है कि सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, तो वो पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके भी आदर्श हैं अंडरवर्ल्ड के डॉन्स वगैरह वगैरह, तो वो अवध ओझा है। फिर एक अवध ओझा जो इलाहाबाद पहुंचता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और दर्शन शास्त्र पढ़ता है और एच.एस. उपाध्याय सर की क्लास में पढ़ता है और फिर उसकी सोच का एक नया दायरा विकसित होता है। तो आज वो अवध ओझा है जो इलाहाबाद में पैदा हुआ। तो आपके इस एक्सपीरियंस से क्या आप ये कह सकते हैं कि एजुकेशन आपको सही ट्रैक पे या सही रेलवे की लाइन पे जो करियर बनाती है उस पर लेकर जाता है? बिल्कुल, एजुकेशन रेवोल्यूशनरी फोर्स है। शिक्षा का काम, अंबेडकर जी का बहुत फेमस स्टेटमेंट जो मेरे दिल में बसा हुआ है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो दहाड़ना सिखाता है। तो एजुकेशन तो शिक्षा व्यक्ति को मुक्त कर सकती है, निर्वाण दे सकती है। अब अगर मैं पर्टिकुलरली आपके एजुकेशन की बात करूं, आप लोगों को हिस्ट्री सिखाते हैं, आप लोगों को पढ़ना सिखाते हैं, आप लोगों को आगे बढ़ना सिखाते हैं, आप लोगों को भविष्य अपना संवारना सिखाते हैं। ये सब जो आप सिखाते हैं लोगों को, इसको खुद को सीखने में आपको क्या करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी? कि जैसे आपने कहा दर्शन शास्त्र आपने खूब पढ़ा, तो ऐसी क्या क्या आपने ज्ञान को अर्जित किया, किन किन साधनों से अर्जित किया कि आज आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आप लोगों को सिखा रहे हैं? संगत एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। तो जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचा तो जो सबसे पहला चेंज मेरे जीवन में आया वो थी संगत। मतलब पहले ही साल 26 लोग को मैंने देखा जिनका सिविल सर्विस में सिलेक्शन हुआ था। फिर सारे पढ़ने वाले लोग, सारे अच्छी सोच के लोग, अच्छे संस्कार के लोग। तो कुछ तो मैंने अपने सीनियरों से सीखा। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर इतना प्यारा था, यूनिवर्सिटी मेरा शिक्षा का केंद्र बन गई। फिर दर्शन शास्त्र ने मुझे अध्यात्म की तरफ मोड़ा। जब मुझे पता चला कि भारत विश्व गुरु क्यों था और क्यों बन सकता है, और हम कहाँ कितनी सीमित दायरों में बैठे हुए हैं, मन की असीम संभावनाएं हैं, तो फिर वहाँ से मैंने आध्यात्मिक राह भी पकड़ी और सबसे पहले मैं माँ निर्मला देवी जी के साथ रहा, वहाँ मैंने ध्यान शुरू किया। तो मैं ये मानता हूँ कि जो सोचने की क्षमता है वो मेरी ओशो के साहित्य पढ़कर विकसित हुई। उसके बाद मैंने ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने का मुझे बहुत शौक है। बायोग्राफी पढ़ने से मुझे एक सबसे बड़ी बात यह पता चली कि हर महान व्यक्ति की पृष्ठभूमि संघर्षों से भरी पड़ी थी। तो संगत, यूनिवर्सिटी, वहाँ के शिक्षक, अध्यात्म, साहित्य, इन सबका मिला जुला रूप रहा। इन सबका मिला जुला रूप अवध ओझा है। आज के अवध ओझा है, टीनेज के अवध ओझा, जिनके लिए डॉन भी आदर्श रहा करता था, उससे आगे बढ़कर आज के। एक और बड़ा सवाल है कि आप जो है आईएएस बनाते हैं, आप पढ़ाते हैं ऐसे बच्चों को जो कि भविष्य में जाके आईएएस आईपीएस बनते हैं, अलाइड सर्विसेज में जाते हैं। क्या आपने कभी एक ख्वाब पाला? तैयारी मैंने की, और तैयारी भी मेरी एक आकस्मिक घटना है। मेरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 64.3% आया। मैंने फर्स्ट क्लास से मैं ग्रेजुएट हुआ। तो मेरे एक मित्र हैं गोंडा से, पता नहीं अब दोस्ती या दुश्मनी जो भी कहें, लेकिन उन्होंने मुझे एक रात बैठ के बहुत समझाया कि अवध वेरी टैलेंटेड। हमको भी एहसास हो गया कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। तो उनसे प्रभावित होकर मैंने अपने घर जाके कहा, सौभाग्य से मेरे माता पिता जी भी है, तो मैंने उनसे कहा कि यार मैं जो है आईएएस की कोचिंग करना चाहता हूँ। तो माता जी तो मेरी सदमे में आ गई, पिताजी के अच्छा जाओ कर लो। फिर मैं वाजीराम में आया, मैंने वहाँ एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू की और 2 मेंस मैंने लिखे, बाकी मेरा कोई सिलेक्शन नहीं। जो टीयर सी और डी कैटेगरी के शहर होते हैं, गोंडा जैसे शहर, आप जैसे बच्चे, अगर इन बच्चों को उन्हीं शहरों में पढ़ने का ऑप्शन मिलता है या फिर सीरियस स्टडीज करने का, फर्दर स्टडीज करने का ऑप्शन मिले, तो क्या लगता है कि आप जैसे लोगों के लिए जो मेंस तक पहुंचे, इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे, क्या उन बच्चों के भविष्य और बेहतर संवर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ भी शिक्षा की मूलभूत सुविधाएं बन जाएं। जैसे मैं अभी गोंडा गया था तो वहाँ पे मैंने देखा लाइब्रेरी कल्चर शुरू हो गया। घरों में पढ़ाई नहीं हो पाती। जैसे हम जब घर में रहते, परिवार, पड़ोसी और रिश्तेदार, इनके बिना हम रह नहीं सकते और इनके साथ हम रह नहीं सकते। इसी वजह से हमारे देश में शुरू से परंपरा रही बाहर भेजने की, कि आश्रम चले गए और बाहर चले गए, तो बाहर जाके ये जो फ्रिक्शन होता है परिवार, रिश्तेदार वगैरह का, ये बहुत कम हो जाता है। लेकिन जैसे अब लाइब्रेरी कल्चर मैंने देखा कि लड़का सुबह उठ के लाइब्रेरी चला गया, तो ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं शिक्षा को लेकर अगर सी और डी शहरों में डेवलप हो जाए तो बहुत सारे अवध ओझा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बन जाएंगे। तो वो कौन से डिसीजन थी या फिर क्या सोच थी
कि आपने सोचा कि नाउ द पाथ विल बी टुवर्ड्स द एजुकेटर रोल? हमारा एक दोस्त है मोहम्मद हुसैन इलाहाबाद में, तो वो एक शगुन नाम की कोचिंग चलाते थे। तो उनका हिस्ट्री का टीचर भाग गया 5-6 क्लास पढ़ा के। उसने कहा पैसा और बढ़ाओ तब पढ़ाएंगे, क्योंकि लड़के उसको बड़ा लाइक करने लगे। तो उन्होंने शाम को मुझसे कहा अवध भाई ऐसी ऐसी बात होगी। हमने कहा हम पढ़ा दें। अरे बोले रहे दो, हम किसी और को व्यवस्था कर लें। मैंने कहा 2-3 दिन पढ़ा देते हैं। तो जब मैं पढ़ाने गया तो लड़कों ने बड़ा एक्सेप्ट किया। बस वहीं से इस लाइन की शुरुआत हुई। तो इलाहाबाद से निकल के